सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए मैं रंजीत सर को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे गांव के काफ़ी करीब है, तो उन्होंने कभी कभी बीच में मुझे पर्सनल गाइडेंस भी दिया, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लो ना हो। सुधीर जी, आपकी तैयारी का जो रणनीति रही है पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए, वो थोड़ा बताएं। उस पर जो मिशन 50 है उसके भी वीडियोज आते हैं, तो मैं ऐसे क्लासेस नहीं करता था। जो ऑनलाइन जो उनकी वीडियोस रहती है, जो फ्री जो क्लास करवाते हैं यूट्यूब पे, मैं वहाँ से वीडियोस देख लेता था। सुधीर जी, मिशन 50 परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। धन्यवाद। सुधीर जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सुधीर है, मैं वैशाली बिहार हाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी क्लास 10th सदापुर महुआ से संजम्स एकेडमी से किया है। फिर मैंने अपनी क्लास 12 जेआरसी इंटर कॉलेज नया गांव से किया। उसके बाद आईआईटी में क्वालिफाई करने के बाद आईआईटी कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया है। उसके बाद मैंने 1 साल कोचिंग क्लास पढ़ाया। उस पढ़ाते के साथ साथ ही मुझे थोड़ा जब टाइम मिलता था, मैं यूपीएससी की तरफ थोड़ा उसके सिलेबस को या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर कोई बुक्स को थोड़ा पढ़ता था। फिर कोरोना आया तो कोचिंग क्लासेस बंद हुई, तो 6 महीने को मैंने यूटिलाइज़ किया और जो अपना ऑप्शनल था उसको मैंने ख़त्म कर दिया और जो स्टैंडर्ड बुक्स थे उसको 1-2 बार पढ़ लिया। और मेरी अभी रुचियाँ अभी क्रिकेट खेलना और देखना है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जी। और ये आप सिविल सर्विस की तैयारी का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी का श्रेय एक तो अपने माता पिता को देना चाहूँगा जी, फिर अपने दोनों बहनों को जो परिवार है हमारे, फिर अपने दोस्तों को, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, मोटिवेट करते रहे हैं। और पर्सनल गाइडेंस के लिए मैं रंजीत सर को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे गाँव के काफ़ी करीब है, तो उन्होंने कभी कभी बीच में मुझे पर्सनल गाइडेंस भी दिया, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लो ना हो। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। तो इसको चूज़ करने के मतलब 3 कारण थे मुख्यतः, क्योंकि मैं क्लास 12th को मैथ्स पढ़ा रहा था अपने क्लासेस में, तो वहाँ से कुछ जैसे 2D हो गया और कुछ सेक्शंस थे उनके इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिल गया। उसके बाद दूसरा ये होता है कि मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कि कुछ साइंस और टेक का सब्जेक्ट अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपका स्कोर कटेगा नहीं। तो कॉस्ट बेनिफिट मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि मैं मैथ्स अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। और तीसरा ये था कि ये बोरिंग नहीं होता। जब हम बहुत ज़्यादा जीएस पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक टाइम बाद बोर होना शुरू होता है, तो ये उस मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करता है और हमें हेल्प करता है कि हम जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जब पढ़ने का मन ना हो, 7-8 घंटे हमने पढ़ लिया हो, तो उसके बाद हमें ये लगता है कि मतलब थोड़ा मैथ सॉल्व कर लेते हैं। गाने सुनते हुए भी अगर मैथ सॉल्व करना है तो वो हो जाता है, तो थोड़ा एक चिल देता है और उसके साथ साथ हम पढ़ाई भी ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। तो 10-12 घंटे तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को मैथ से। सुधीर जी, आपकी तैयारी का जो रणनीति रही है पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए, वो थोड़ा बताएं। सर, पीटी के लिए मैंने ये किया था कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर्स हो गए, तो इन पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपका जितना कम क्वेश्चन गलत हो उतना बेटर है। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो अप्रॉक्सीमेटली 90-20 के आसपास क्वेश्चन इतने से आ जाते हैं। और 10 मैथ्स का क्वेश्चन आता है, तो वो तो बहुत बेसिक हम लोग के लिए, तो क्योंकि हमने इंजीनियरिंग किया है। आपका ऑप्शनल है तो इसी को 10 का 10 बना लेते हैं, तो वहाँ से तो वो 10 बन जाता है। तो वहाँ से 100 मार्क्स के आसपास में अब हम ये ट्राई करते हैं कि 90 के आसपास यहीं से पहुँच जाए। फिर थोड़ा सा जो हम पुश मारते हैं वो मारते हैं कि पॉलिटी से हो जाए, क्योंकि लक्ष्मीकांत से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 12-15 में से जो 5-7 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट आते हैं। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सोचा कि स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत को यूज़ कर लूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है यूट्यूब पर 30 मिनट के वीडियो रहते हैं, आपकी कोचिंग वाले भी चलाते हैं उस पर, तो 30-40 मिनट का वीडियो रहता है इकोनॉमिक सर्वे मतलब। तो मैंने वहाँ से इकोनॉमिक सर्वे बजट ये कर लिया, बिहार की कुछ स्कीम्स होती हैं स्टैंडर्ड्स, वो वहाँ से याद किया। फिर इतना करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो होता है हमारा प्री का तो तैयारी हो जाता है कि मतलब 110 के आसपास स्कोर आ जाए। बाकी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 5-7 नंबर तो ऐसे तुक्के लगा के भी थोड़ा एडजस्ट हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेंस का स्ट्रेटजी है कि पेपर 1 में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला हिस्ट्री का रहता है, तो हिस्ट्री में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के 12-15 सालों का देखेंगे तो एक ट्रेंड है कि कुछ 20-22 क्वेश्चन के आसपास है और उसी में से वो 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं और 3 का आंसर देना पड़ता है।
तो मैंने उन 22 क्वेश्चन में डायग्राम्स और थोड़े से मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अपने खुद का बना रखा था कि पेपर से पहले जस्ट उसको देखूँ और वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करूँ। थोड़े डायग्राम्स रहते हैं तो क्या होता है कि दिखने में अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन बढ़ जाता है। तो एक तो मैंने वो किया। फिर दूसरा जो सेक्शन होता है वो करंट अफेयर का रहता है, उसके लिए मैंने विजन मैगजीन फॉलो किया। और जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। उस पर जो मिशन 50 है उसके भी वीडियोज़ आते हैं। तो मैं ऐसे क्लासेस नहीं करता था, जो ऑनलाइन जो उनकी वीडियोस रहती है, जो फ्री जो क्लास करवाते हैं यूट्यूब पे, मैं वहाँ से वीडियोस देख लेता था। फिर उसके बाद वो हो गया सेक्शन। तो पहला पेपर हमारा यही रहता। और मैथ्स के लिए तो कुछ करना नहीं था, तो इसमें भी मैथ्स रहता 72, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया था, तो वो हमारे लिए एक तरीके से बोनस आप मान सकते हैं। फिर पेपर 2 में पहला सेक्शन पॉलिटी का रहता है, तो लक्ष्मीकांत से हो जाता है। फिर वहाँ पर जो थोड़े से बिहार के कंटेंट होते हैं, क्योंकि बिहार का पेपर दे रहे हैं तो पता होना चाहिए, कम से कम एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ बिहार के बारे में इनके पास इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए गूगल सर्च, यूट्यूब पे चैनल्स पे मैंने वहाँ से देखा। फिर उसके बाद पेपर जो सेकंड सेक्शन होता है उसमें इकोनॉमिक्स का रहता है, वहाँ से भी मैंने ऐसे ही किया।